अभय, इतनी देरी से तुम्हें फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि हम पर फिर से अटैक हो गया था। अभय ने मेघा को सारी बात बता दी। मेघा हैरानी में बोली, अजीब है, एक तरफ जोरा नाइट फाइटर्स को मार रही है और दूसरी तरफ तुम्हारी मदद कर रही है। चाहती क्या है वो? वहीं दूसरी तरफ जोरा, बूढ़े बाबा और वेरोनिका एक साथ घर के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि कशिश को बचाने के लिए उसके बैंक का प्रेसिडेंट आया था। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ कशिश दे सकती है। जान बचाई है तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा उसे। सूरा ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा और फिर सिगरेट पीने लगी। उस वक्त मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने कामिनी ने अपनी गाड़ी रोकी। वो जल्दी से गाड़ी के बाहर निकली और हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए जाने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गई और सीधा दीपक और मुकुल जिस कमरे में एडमिट थे वो वहां पहुंच गई। दीपक और मुकुल की हालत देखकर कामिनी घबरा गई थी। वो जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और फिर उसने घबराते हुए कहा, दीपक, मुकुल, तुम्हारी ये हालत किसने की? दीपक और मुकुल ने कामिनी का सवाल सुना, लेकिन उनके पास इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। रात से दिन हो चुका था। अभय की आंखों में जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी वो उठ गया। वो जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। उनको देखकर अभय जल्दी से उनके पास गया और बोला, क्या बात है पापा, आप लोग सुबह सुबह इतनी टेंशन में क्यों हो? ये सुनकर अभय के पापा बोले, अभय, हम तुम पर शक नहीं कर रहे, लेकिन बेटा, जेल में रहकर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? प्लीज हमें सच सच बताओ। अपने पापा की बात सुनकर अभय कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहा। वो मन ही मन कोई जवाब सोच रहा था। वो अपनी नाइट फाइटर होने की सच्चाई नहीं बताना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, कुछ है जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। कुछ देर के बाद अभय का फोन बज उठा। अभय ने जैसे ही फोन उठाया उसे सामने से निधि की बेटी वंशिका की आवाज सुनाई दी। वंशिका ने एक्साइटेड होकर कहा, अभय सर, क्या आप मुझे 11 बजे कैफे में मिलोगे? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वंशिका की बात सुनकर अभय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। वंशिका फिर से एक्साइटेड होकर बोली और फिर उसने फोन काट दिया। ठीक उसी समय हॉस्पिटल के अंदर राघव और अविनाश आ चुके थे। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। दीपक और मुकुल के साथ साथ कामिनी भी कमरे के अंदर थी। उसने पूरी रात जागकर दीपक और मुकुल का ध्यान रखा था। कमरे के अंदर जैसे ही राघव और अविनाश आए, कामिनी अपने सोफे से उसी वक्त उठ गई। वो राघव और अविनाश को एक साथ देखकर चौंक गई थी। राघव जल्दी से दीपक के सामने खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अभय से ऐसे पंगा मत लो, पर तुम्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ थी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभय का नाम सुनते ही कामिनी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो जल्दी से राघव के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अभय से दूर रहना? तुम कहना क्या चाहते हो राघव? आखिर अभय ने किया क्या है इनके साथ? कामिनी की बात सुनकर अविनाश ने कहा, कामिनी, मेरी बात मानो तो दूर रहो अभय से। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्यों? अभय ने ऐसा क्या किया? कामिनी ने परेशान होते हुए पूछा। कामिनी का सवाल सुनकर राघव उसके सामने खड़ा हो गया और बहुत बदतमीजी के साथ बोला, कामिनी, तुम्हारे होने वाले पति ने रॉयल बैंक की मैनेजर को किडनैप कर लिया था। उसकी जान बचाने के लिए अभय आया और उसने तुम्हारे होने वाले पति की ये हालत कर दी है। कामिनी जब हॉस्पिटल के एग्जिट गेट पर पहुंची, उसने सानिया को कॉल लगा दिया। सानिया ने जैसे ही फोन उठाया, वो जल्दी से बोली, कामिनी, तुम कहाँ हो? मैंने अभी दीपक और मुकुल के बारे में सुना, क्या वो दोनों ठीक हैं? सानिया की ये बात सुनकर कामिनी ने सीरियस होकर कहा, सानिया, मुझे तुमको अभय के बारे में कुछ बताना है। मैं घर आ रही हूँ। अपनी बात बोलते ही कामिनी ने फोन काट दिया। कामिनी जैसे ही सानिया के घर पहुंची, वो चौंक गई। उसने देखा कि उधर बैंक की मैनेजर कशिश भी थी। सानिया और अंकिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि कशिश ने पहले ही सानिया और अंकिता को सब कुछ बता दिया था। ठीक उसी वक्त कामिनी के फोन की घंटी बज गई। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसको हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा, मैम, दीपक सर की जान खतरे में है, उन्हें बचाना अब मुश्किल है। क्या दीपक की मौत हो जाएगी? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर।
और बंद आइए बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।